नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसका लक्ष्य विकसित भारत 2047 हासिल करना है। उक्त बातें राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कही है। वे रविवार को आईसीएमए द्वारा आयोजित वार्षिक समारोह को संबोधित कर रहे थे। रांची चैप्टर ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट की ओर से गोस्नर कॉलेज में रविवार को लागत लेखाकार भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने के पीछे की शक्ति विषय पर परिचर्चा का आयोजन हुआ। इसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन मौजूद थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान में हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है एवं तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का गौरवशाली इतिहास रहा है एवं इसके 90,000 सदस्य हैं और 5 लाख विद्यार्थी हैं। इन विद्यार्थियों पर देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने की अहम जिम्मेदारी है। देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सीए का अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि झारखंड प्रदेश खनिज संपदा से परिपूर्ण है, लेकिन हम नीचे से दूसरे पायदान पर है। झारखंड राज्य के आर्थिक विकास के लिए हमारे सीए गंभीरता पूर्वक चर्चा करे। जीएसटी के सफल क्रियान्वयन में भी सीए की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सीए का क्षेत्र व्यापक है। कर संग्रह में उनकी भूमिका अहम है। ये प्रसन्नता का विषय है कि हमारे देश में करदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। Sons and daughters and the grandsons and granddaughters are getting the very good lifestyle, very good amenities, and very good happiness in the country. That happiness will stimulate them to achieve further and further and further. That's why everything will come very late with the Western economies. Now they are telling that index, this index all gone. Now there is one single index they are insisting. That is the happiness index. We should grow at the same time. Our happiness also should grow with us. With these words, I really congratulate the organizers of this function and thank them for making an awareness about the economic development in a state like ours, a developing state like Jharkhand. Thank you. इधर पश्चिमी सिंहभूम के आनंदपुर में रविवार देर शाम एक पीएलएफआई उग्रवादी समर्थक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान मतियस उर्फ मंगरा के रूप में की गई है। मतियस गुदड़ी थाना क्षेत्र के बरकेल का रहने वाला था। उसे किसने और क्यों गोली मारी है, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि पीएलएफआई उग्रवादी समर्थक मतियस चाईबासा जेल में बंद था। 2 महीने पहले ही वह जेल से छूटकर बाहर आया था। वह अपने साथियों के साथ रविवार को आनंदपुर के गुंडरी में लगे साप्ताहिक बाजार आया था। बाजार में ही घात लगाए अपराधियों ने उस पर अचानक फायरिंग कर दी। हमलावरों ने मतियस को 3 गोली मारी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं उसके साथियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। गोली चलने से बाजार में भगदड़ मच गई थी। हमलावर भी इस भीड़ में भाग निकले। घटना के बाद से इलाके में दहशत है। देर शाम को ही पुलिस को घटना की सूचना मिल गई थी। सोमवार सुबह पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर भिजवाया। वहीं पुलिस ने घटनास्थल से 3 खोखे भी बरामद किए हैं। इस घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। वहीं राज्य में आयोजित 11वीं जेपीएससी परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर राज्य की प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी सरकार पर पूरी तरह से हमलावर हो गई है। पार्टी की युवा मोर्चा ने इसके विरोध में रांची स्थित हरमू चौक के समीप राज्य सरकार का पुतला दहन किया और नारेबाजी की। युवा मोर्चा के अध्यक्ष शशांक राज ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। सरकार की ओर से आयोजित परीक्षा के प्रश्न पत्र खुलेआम लीक किए जा रहे हैं। प्रतियोगिता परीक्षा की प्रश्न पत्र लीक होने से लाखों युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, खिलवाड़ बंद करो। पैसों हाय 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 हाय, पैसों हाय हाय।
चंपई सोरेन मुर्दाबाद बंद करो चंपई सोरेन मुर्दाबाद 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 चंपई सोरेन मुर्दाबाद मुर्दाबाद देखिए, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन अब झारखंड पब्लिक स्कैम कमीशन बन चुका है। लगातार इस प्रदेश में युवाओं से ठगी हो रही है। जिस प्रकार से लोग परीक्षा की तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, कोचिंग जाते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर के एग्ज़ाम परीक्षा फॉर्म भरते हैं और फिर एग्ज़ाम देने आते हैं। लेकिन ये सरकार जब से 4.5 साल आई है, तब से रोजगार का बुरा हाल हो गया है। आपने पूर्व में भी देखा होगा कि जीएसएससी में किस प्रकार से परीक्षा पत्र बेचे जाते हैं। 25 लाख 30 लाख रुपए युवाओं के भविष्य की बोली लगाई जाती है। लेकिन आज जेपीएससी की परीक्षा थी। हमने पूर्व में सरकार को आगाह किया था कि स्टूडेंट अपसेट है, जेपीएससी सेट है, लेकिन सरकार ने नहीं मांगा। सरकार ने आपाधापी में परीक्षा ली और इसका नतीजा है आज पूरे प्रदेश से वीडियोज आ रहे हैं, फोटोज आ रहे हैं कि परीक्षा जिस प्रकार से इंटर के परीक्षा से भी बदतर स्थिति यहाँ के पब्लिक सर्विस कमीशन का अगर किसी ने बनाया है तो जेएमएम कांग्रेस की सरकार ने बनाया है। इसलिए आज हम लोग विरोध करते हैं और जिस प्रकार से युवाओं के भविष्य को लगातार ठगने का काम ये सब चंपई सोरेन सरकार कर रही है, इसका अंजाम हम लोगों ने देखा है कि पहला 4.5 साल का जो कार्यकाल रहा हेमंत जी का, वो आज सलाखों के पीछे है। लेकिन 6 महीना का समय है, चंपई जी समझ जाए। ये तो पेपर लीक का एक लड़ाई युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लड़ेंगे सड़क पर और इस प्रदेश के युवाओं को हक न्याय के आवाज़ अगर कोई बनने का काम करेगा तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बनेंगे। आने वाले समय में यह आंदोलन और भीषण होगा। युवा सड़क पर दिखेंगे, युवा न्याय मांगेंगे और एक लोगों का न्याय देना पड़ेगा चंपई जी। इधर सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा ने जेपीएससी पेपर लीक मामले को बेहद ही गंभीर मामला बताया है। उन्होंने झारखंड सरकार पर आरोप लगाया कि जेपीएससी परीक्षा लेने की उनकी मंशा साफ नहीं है। सरकार में बैठे लोग चाहते हैं कि केवल उनके लोगों को बीडीओ सीओ बनाया जाए और पूरे झारखंड को लूटा जाए। मालूम रहे कि रविवार को जेपीएससी की परीक्षा में बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार छात्र शामिल हुए, लेकिन परीक्षा के दौरान चतरा, जामताड़ा और धनबाद से पेपर लीक मामले की आई खबरों से परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों में फिर से मायूसी छाई हुई है। इसको लेकर सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा बेहद नाराज दिखी। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी इस तरह से पेपर लीक का मामला हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद ये जारी है। गीता कोड़ा ने सरकार पर ही पेपर लीक करवाने का इशारा किया है और कहा है कि सरकार अपने लोगों को सरकारी अधिकारी बनाकर झारखंड को लूटना चाहती है। झामुमो और कांग्रेस ने सत्ता में आने पर जेपीएससी की परीक्षा करवाने का दम भरा था, लेकिन इस तरह पेपर लीक करवाकर परीक्षा होगी ये उन्होंने भी नहीं सोचा था। उन्होंने झारखंड के सीएम से मामले को संज्ञान में लेते हुए चुप्पी तोड़ने की अपील की है और पेपर लीक करवाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। झारखंड जेपीएससी पेपर लीक का मामला ये बहुत गंभीर मामला है। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार इस पर गंभीर नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार की मंशा साफ नहीं है। सरकार अपने चैतों को इन पदों पर लाना चाहती है, बीडीओ सीओ बनाकर झारखंड को लूटना चाहती है और इसको हम लोग सफल होने नहीं देंगे। हम लोग चाहते हैं कि इसका उच्च स्तरीय जाँच हो। पिछली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने यह वादा किया था विद्यार्थियों से कि हम लोगों की सरकार आएगी, हम लोग सत्ता में आएंगे तो जेपीएससी का एग्ज़ाम लेंगे। क्या इस तरह सरकार लेना चाहती है जेपीएससी का एग्ज़ाम? ये सरकार को जवाब देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री को इस पर अपनी बातों को स्पष्ट करना चाहिए और जो दोषी हैं उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सरकार ये सुनिश्चित करे। वहीं पश्चिमी सिंहभूम पुलिस को एक बार फिर से नक्सल विरोधी अभियान में सफलता मिली है। पुलिस ने इस बार माओवादी 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि इनमें से एक माओवादी छत्तीसगढ़ के बीजापुर का रहने वाला है। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक और अन्य दैनिक सामान बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि उन्हें माओवादियों के गतिविधियों की गुप्त सूचना मिली थी। इसी के आधार पर 16 मार्च को गोइलकेरा थाना क्षेत्र के रेला पराल और रायरोआ गांव के आसपास पंचलताबुरु जंगली क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में इलाके में भ्रमणशील नक्सली दस्ता के 3 सदस्यों को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए अभियुक्तों में छत्तीसगढ़ के बीजापुर का रहने वाला रोहित दास, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के आनंदपुर का यूलिप जोजो और छोटा नागरा निवासी बासु
बहंदा शामिल है। इन तीनों पर पश्चिमी सिंहभूम जिले के टुंटू और जीटिया थाना में 8 नक्सल हिंसक वारदातों को अंजाम देने का मामला दर्ज है। गिरफ्तारी के बाद इनके निशानदेही पर एक नक्सली डम से एक 303 राइफल, भारी मात्रा में विस्फोटक और 41 तरह के अन्य दैनिक उपयोगी सामग्री बरामद किए गए हैं। बरामद सामानों में मुख्य रूप से एक राइफल, जिंदा कारतूस, 60 किलो विस्फोटक, 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट, सिरिंज, मैग्नीशियम, तीर बम, पाइप बम, वायरलेस सेट, नक्सल साहित्य समेत 41 सामान शामिल है। सुरक्षा बलों ने बरामद विस्फोटकों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसी स्थान पर सुरक्षात्मक तरीके से बम निरोधक दस्ता की मदद से विनिष्ट कर दिया। सुरक्षा बलों को मिली इस कामयाबी में जिला पुलिस समेत सीआरपीएफ और कोबरा के जवान शामिल थे। बतौर पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस कप्तान आशुतोष शेखर इलाके में बड़े नक्सली नेता मौजूद है और उनकी तलाश में पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इधर प्रदेश भाजपा ने झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रश्न पत्र लीक मामले में राज्य सरकार पर हमला बोला है। साथ ही इसकी सीबीआई जांच की भी मांग की है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विनय कुमार सिंह ने इस विषय को लेकर रविवार को पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिंता भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जब से ये सरकार राज्य में है, अच्छी खबर सुनने को कान तरस गए। हमेशा ऐसा कुछ सुनने को मिलता है जिससे राज्य का मान सम्मान कम होता आया है। अब जेपीएससी परीक्षा में पेपर लीक का मामला आया है। इसकी परीक्षाओं के दौरान प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्र पर ही खोले जाते हैं, पर अब की ऐसा नहीं हुआ। इससे साबित होता है कि पिछली परीक्षाओं की तरह इस बार की परीक्षा में भी बड़ा रैकेट शामिल है। सरकार में हिम्मत है तो इसकी सीबीआई जांच कराए। मौके पर प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज और सह मीडिया प्रभारी अशोक बड़ाइक भी मौजूद थे। विनय कुमार सिंह ने कहा कि जेपीएससी, जीएसएससी जैसी परीक्षाओं में राज्य सरकार के माध्यम से दलाल पैसे बना रहे हैं। सरकार का काम गुड गवर्नेंस देना और विधि व्यवस्था बनाने की होती है, जिसमें ये सरकार फेल है। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हुई, उसमें देखा गया कि चौक चौराहों पर जो पेपर है, प्रश्न पत्र है, वो 30-40 लाख रुपए में बिक रहा था। विनोद सिंह नाम के एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री के मित्र हैं पूर्व मुख्यमंत्री के, और दलाल विनोद सिंह, उसके घर से जेएसएससी सीजीएल के परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड मिले बड़े मात्रा में। और विनोद सिंह और हेमंत सोरेन जी की चैट पब्लिक डोमेन में है, आप सब लोगों ने भी देखा होगा। एक मुख्यमंत्री से एक दलाल इस तरीके से बात करता है कि हेमंत भाई 2 करोड़ का मामला है, देख लीजिएगा, लाला नाम का एक कोयला तस्कर है। तो ये समझ में आता है कि मुख्यमंत्री जो हैं वो गवर्नेंस और लॉ एंड ऑर्डर का काम नहीं कर रहे थे। वो इसी तरीके के दलाल सरकार के माध्यम से पैसा बना रहे थे और उस पैसा बनाने के क्रम में उन लोगों ने यहाँ के खनिजों को बेचा, दारू के मामले में धांधली हुई और उससे भी आगे बढ़ करके इन लोगों ने युवाओं के भविष्य को बेच दिया है। ये युवा जो परीक्षा केंद्र पर जाते हैं तो बड़ी तैयारी लगती है, 4 साल 5 साल दिन रात एक करके, और बहुत सामान्य और गरीब परिवार के बच्चे होते हैं। और जब परीक्षा केंद्र पर जाने पर उनको मालूम चलता है कि रेवड़ियों की तरह यहाँ बट रहा है परीक्षा प्रश्न पत्र, और हमारी तैयारी का कोई महत्व नहीं है क्योंकि ये प्रश्न पत्र लीक हो गया है और कोई बिना तैयारी के आएगा और पास हो जाएगा। और जो परिपाटी देखने को मिली है कि एक ही सेंटर से कई लोग पास हो गए, घपले घोटालों का इतिहास पुराना है यहाँ, तो उसका मन दुखी होता है, उसके मानस पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। और मुझे लगता है कि ये युवाओं का केवल भविष्य कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, झारखंड का भविष्य कॉम्प्रोमाइज होता है, इस देश का भविष्य कॉम्प्रोमाइज होता है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता मधु कोड़ा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आने वाले चुनाव में जनता झामुमो को सबक सिखाने वाली है और झारखंड से झामुमो का पत्ता साफ होने वाला है।
दरअसल मधुकोड़ा चाईबासा में सीएम के सरकारी कार्यक्रम के मन से कोड़ा दंपत्ति पर लगाए गए उस आरोप पर बोल रहे थे, जिस पर खरसवा के झामुमो विधायक ने कहा था कि कोड़ा दंपत्ति ने 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति का हमेशा विरोध किया है। मधुकोड़ा ने इस आरोप के पलटवार में कहा कि जिस मन से विधायक और सीएम कोड़ा दंपत्ति को कोस रहे थे वह मन सरकारी कार्यक्रम का था, लेकिन दुर्भाग्य है कि सीएम और सत्ताधारी विधायकों को सरकारी और चुनावी राजनीतिक मंच का अंतर का ज्ञान नहीं है, इसलिए सरकारी मंच से चुनावी बयानबाजी चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान से किया गया। मधुकोड़ा ने कहा कि झामुमो को कोड़ा दंपत्ति का फोबिया हो गया है, इन्हें उठते जागते सोते सिर्फ और सिर्फ कोड़ा दंपत्ति ही नजर आते हैं। मधुकोड़ा ने कहा कि उन्होंने और उनकी पत्नी सांसद गीता कोड़ा ने कभी भी 1932 का विरोध नहीं किया और न ही ओबीसी के 27% आरक्षण का विरोध किया। ये झूठ झामुमो और इंडी गठबंधन फैला रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड में फिर से झामुमो की सरकार में जेपीएससी पेपर लीक होने का मामला सामने आ गया है। गरीब युवा माड़ भात खाकर, गरीब अपना पेट काटकर, कोई अपनी जमीन बेचकर किसी तरह इस परीक्षा की तैयारी करता है, लेकिन झामुमो कभी नहीं चाहती कि युवाओं को नौकरी मिले। इस बार के चुनाव में झामुमो का पूरे झारखंड से पत्ता साफ हो जाएगा। ये कल का कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम था। कल का कार्यक्रम कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था मुख्यमंत्री जी का, और उसके विधायक भी उस सरकारी कार्यक्रम में उपस्थित थे। उसके बाद में कल चुनाव की अभियान की तरह कल उस बात को राजनीतिकरण उस सरकारी कार्यक्रम को किया है, जो वास्तव में इसका मतलब है कि उसकी दूर यह नहीं है, उन लोग को एक समझ भी नहीं है कि सरकारी कार्यक्रम क्या होता है और राजनीतिक कार्यक्रम क्या होता है। और जहाँ तक बात है 1932 की, कभी हम लोगों ने विरोध नहीं किया है 1932 का, हम लोग कभी विरोध नहीं किया है। ये लोग केवल मर रहा है, हम लोग ये विपक्ष के ऊपर में ये नहीं, ये लोग विरोध कर रहा है 1932 का। चाहे ये जो ओबीसी वाले मामले जो है जो 27% के, उसमें भी है, उन लोगों का नियत साफ नहीं है। जो राज्य सरकार कर सकता है वो केंद्र भेजने का क्या जरूरत है, चाहे 32 का हो, चाहे क्या बोलते हैं ये 27% का आरक्षण है, करना है तो राज्य सरकार आराम से उसका ताकि इस पे उसका पावर है, उसका अधिकार है, कर दे। ये लोग केवल राजनीतिकरण करके दूसरे के ऊपर में माथे में आरोप लगा करके ये अपना रोटी सेकना चाहता है। वहीं जमशेदपुर के बर्मा स्थानांतर्गत टाटा नगर स्टेशन के सेकंड एंट्री गेट के पास सोमवार को एक तेल टैंकर की चपेट में आकर बुजुर्ग सब्जी विक्रेता की मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोग घायल को सदर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इधर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टैंकर को जब्त कर लिया है। मृतक की पहचान जहानाबाद निवासी 74 वर्षीय विनेश्वर प्रसाद के रूप में हुई है। पुलिस उनके परिजनों से संपर्क करने का प्रयास कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार विनेश्वर प्रसाद पिछले 4-5 साल से बर्मा माइंस में भाड़े के घर में रह रहे थे और स्टार टॉकीज के पास फुटपाथ पर दुकान लगाकर आलू प्याज बिक्री करते थे। घटना के समय वहां सड़क पार कर रहे थे, तभी टैंकर ने उन्हें कुचल दिया। हालांकि टैंकर चालक पश्चिम बंगाल के हल्दिया निवासी विश्वजीत साव ने मौके पर गाड़ी रोक दी और खुद लोगों की मदद से घायल को अस्पताल लेकर पहुंचा, परंतु तब तक विनेश्वर प्रसाद दम तोड़ चुके थे। सूचना मिलने पर पुलिस भी अस्पताल पहुंची और पंचनामा तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। फिलहाल टैंकर चालक को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। गाड़ी घुमा रहे थे। कौन गाड़ी था आपका? टैंकर था। तेल टैंकर था। हाँ। कहाँ जा रहे थे? वहीं कंपनी में जा रहे थे। कौन कंपनी? भारत पेट्रोलियम। भारत पेट्रोलियम गमरिया। कहाँ से जा रहे थे? यहीं पार्किंग से निकाल के जा रहे थे कंपनी में। बर्मा ना स्टेशन के पास में। स्टेशन के पास से। हाँ, कैसे क्या हुआ फिर उसको? हम तो आगे से सामने देख के उधर गाड़ी रुक गई, हम दाहिने से घुमा रहे थे तो पूरा गाड़ी निकल गया, पीछे चक्का में उनका शायद पैर फंस गया था, तो ऐसे ये हो गई। तो जैसे हुआ हम गाड़ी वहीं पे रोक के इनको तुरंत यहीं पे हॉस्पिटल में लेके आए। वहीं जमशेदपुर के गुलमोरी स्थित केरला समाजम स्कूल और कदमा डीबीएमएस स्कूल में 9वीं और 11वीं कक्षा के कई विद्यार्थियों को फेल कर दिया गया है। इससे नाराज अभिभावकों ने सोमवार को हंगामा किया और स्कूल प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगाया। अभिभावकों का आरोप था कि प्राइमरी से लेकर 11वीं तक इसी स्कूल में बच्चों को शिक्षा दिला रहे हैं। अब बच्चों का रिजल्ट खराब हो रहा है तो इसकी जवाबदेही अभिभावकों पर दी जा रही है और विद्यालय प्रबंधन अपना पल्ला झाड़ रहा है। इससे न केवल
बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है, बल्कि उन्हें भी प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, अभिभावकों ने विद्यालय प्रबंधन पर दुर्व्यवहार का भी आरोप लगाया है। वैसे केरला समाजम स्कूल ने बुधवार को अभिभावकों को बुलाया है। अभिभावकों ने साफ कर दिया है कि यदि प्रबंधन के साथ सार्थक वार्ता नहीं हुई तो स्कूल के खिलाफ आंदोलन चलाया जाएगा। 11th और 9th के बच्चों को मिला के 11th के 75 बच्चे फेल हुए हैं और 9th के कुछ बच्चे फेल हुए हैं। बहुत सारे बच्चे फेल हुए हैं। शुरू से स्कूल में LKG की फन ग्रुप जब से पढ़ रहा बच्चा और 11th में आके फेल कर दिया जा रहा सारे बच्चों को। तो सारे दोस्त गार्जियन को, पेरेंट्स को ही दिया जा रहा है। सारे स्कूल का प्रमोशन मिल गया। राजेंद्र विद्यालय मिल गया, टेल्को के कुछ स्कूल है मिल गया, लोयला दे दिया, लेकिन इस स्कूल में अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। अभी मैम से बात हुई, मैम हम लोग को बुधवार को टाइम दिए कि बुधवार को आप लोग 11:30 बजे आइए, उस दिन मीटिंग करेंगे, क्या करना नहीं करें उस दिन प्रमोशन करेंगे कि नहीं करेंगे इस बारे में बात करेंगी। अगर नहीं प्रमोशन करेगी तो फिर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे, प्रशासन के पास धरना, स्कूल में धरना देंगे। एक्चुअल क्या देखिए, बच्चे फेल हुए हैं, 9th के भी है, 11th के भी है, मतलब परसेंटेज बच्चे फेल है। चाहे वो कोई 2 नंबर से है, कोई 50 नंबर से, उसका मुझे नहीं पता, ठीक है, सब फेल है ज़्यादातर। तो हम लोग आए कि सारे पेरेंट्स ने प्लान किया कि चलो हम लोग जाकर पेरेंट्स से बात करते। ये भी हमने तब किया जब लोयला के बच्चे और ये राजेंद्र विद्यालय के बच्चे भी ICSE बोर्ड है, उनको पास किया, प्रमोट किया गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आए और हम लोगों ने सोचा, बच्चों को किया गया है, तो हमने सोचा कि चलो हम भी आकर बात करें। जब हम लोग यहाँ पर आए बात करने के लिए तो पहले तो हमें नकार दिया गया कि मैम यहाँ नहीं है, जबकि मैंने अपनी आंखों से मैम को देखा, हम सबों ने देखा। और उसके बाद जब हम जाने लगे तो हमारे मुंह पे दरवाजा को बंद किया गया और जब वो बंद नहीं करने दिए, हम लोग एक लेडीज थी तो उनको बंद नहीं करने दिए, तो अंदर से एक जेंट्स गार्ड आता है, वो पूरा मतलब जोर से धक्का मार के बंद करता है। तो ये पेरेंट्स की बेइज्जती है। हम एकदम इज्जत से बात करने आए थे, हमसे बात करती, हम चले आते। और जब हमसे मैम ने फिर बाद में हमें बुलाया और मैम अंदर पाई गई, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें झूठ बोला गया। और जब हम अंदर गए, मैम ने हमें प्यार से बोला कि हम आपसे बुधवार को बात करेंगे या बृहस्पतिवार को। हमने बात सुना और हम प्यार से निकल आए। तो ये छोटी सी बात थी, मगर मेरे बच्चे, हम सभी के बच्चे UKG LKG से यहाँ पढ़ रहे हैं, 11-12 साल हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। और इस तरह से बेइज्जती 11th में आके पेरेंट्स की जब हो रही है तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। वही जमशेदपुर की सामाजिक संस्था झारखंड कल्चरल सोसाइटी के द्वारा रविवार को होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद विद्युत महतो व अन्य लोग उपस्थित थे। सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। करंडी स्थित रामदत्त सिंह कैंपस में आयोजित इस समारोह में सर्वप्रथम सोसाइटी के सदस्यों ने अतिथियों को अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत किया। समारोह में कोलकाता से आए भोजपुरी के व्यास रामजी ठाकुर एंड टीम ने फगवा गीत प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। व्यास ने अपनी सुरीली आवाज से लोगों को खूब झुमाया और पूरे माहौल को होलीमय बना दिया। कार्यक्रम में शशि मिश्रा, जिला परिषद कुसुमपूर्ति, नंजी प्रसाद, शैलेंद्र सिंह के साथ साथ कई भाजपा नेता मौजूद थे। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी प्रखंड स्थित सड़क गुट्टू गांव में सोमवार को धूमधाम से बाहा पर्व मनाया गया। इस अवसर पर पूजा अर्चना के बाद ग्रामीणों ने सादे पानी से होली खेली। इसके बाद सभी शिकार के लिए निकल पड़े। मुसाबनी प्रखंड स्थित सड़क गुट्टू गांव में नायक के फागूलाल किस्कू के प्रांगण में आयोजित बाहाबोंगा के अवसर पर सोमवार को सादे पानी के खेल का आयोजन जाहिरगढ़ में किया गया। इससे पूर्व पूजा अर्चना की गई। उसके बाद सभी ने एक दूसरे पर पानी डाला। ग्रामीणों ने आदिवासी पारंपरिक गाजे बाजे एवं नृत्य के साथ पानी का खेल खेला, जिसमें सभी ने एक दूसरे पर सादे पानी डालकर भरपूर आनंद उठाया। ये खेल उसी के बीच खेला जाता है जिनके बीच रिश्ते में मजाकिया संबंध होता है। सभी ने लोटा, गगरी व बाल्टी में चापाकल से पानी लाकर एक दूसरे के ऊपर डाला। इस खेल के दौरान गाँव के महिला एवं पुरुष शिकार को लेकर गीत गाते हैं। तत्पश्चात ग्रामीण शिकार की ओर निकल जाते हैं। इसके माध्यम से खेती के लिए अच्छी बारिश तथा क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना की जाती है। ये जो प्रोग्राम हो रहा है पानी
ढाला ढाली का हम लोग का महापर्व के उपलक्ष्य में ही होता है ऐसे। और हम लोग ने शनिवार को देवी देवता लोग का माने जहाँ पर हम लोग पूजा करते हैं वहाँ माने गोबर से लीप किया और जितना पाषाण सब है हम लोग उसको धो के गोबर से लीपा। फिर शाम को ग्राम देवताओं का झुपर हुआ, झुपर कराया। कल रविवार को हम लोग वो लोगों का सेवा सत्कार किया, बलि देके हम लोगों ने सेवा सत्कार किया। और शाम को बाहर नाच नृत्य हुआ। आज का प्रोग्राम है आ राड़ा प्रोग्राम के बाद हम लोग शिकार पर जाते हैं और शिकार का आयोजन होता है। और आज से ही शिकार स्टार्ट हो जाता है। और आज हम लोग ने देवताओं से पूछा कि कहाँ पर कुछ शिकार बांधा हुआ है कि क्या है, वो सब भी बताया कि वहाँ जंगल में जाओ और शिकार करो। और आज को जो पानी डालने का रिवाज है, पहले से सिर्फ पानी से रंग से नहीं, सिर्फ पानी से ही और पानी का खेला हो रहा है। और जमशेदपुर की तनाव निवारण संस्था मुस्कान की ओर से 22 मार्च को 9वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। टेलको की रिक्रिएशन क्लब में आयोजित होने वाले शिविर की तैयारी पूरी कर ली गई है। संस्था के संरक्षक पप्पू सिंह ने इसे लेकर सोमवार को एक बैठक की। कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर इसमें चर्चा की गई। टेलको के एक होटल में आयोजित इस बैठक में काफी संख्या में संस्था के सदस्य मौजूद थे। इस संबंध में पप्पू सिंह ने बताया कि 22 मार्च को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसमें शहर व आसपास के क्षेत्र से काफी संख्या में रक्तदाता हिस्सा लेंगे। उन्होंने सभी से इसमें शामिल होकर रक्तदान करने की अपील की है ताकि समय पर किसी जरूरतमंद की मदद की जा सके। मौके पर शशि कुमार, प्रदीप सिंह, विजेंद्र कुमार, लक्ष्मण प्रसाद सहित कई सदस्यगण मौजूद थे। 22 तारीख को रक्तदान शिविर हमारे मुस्कान तनाव निवारण संस्था मुस्कान के तरफ से 10वीं वार्षिक रक्तदाता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। टेलको रिक्रिएशन क्लब में हर एक वर्ष की भांति हमारा जगह भी तय रहता है और वहाँ पे आयोजित की जा रही है। इसमें कॉर्पोरेट जगत से प्लस समाज सेवी तरफ से सभी का सहयोग बना रहता है। और हमारे मुस्कान संस्था के जो जितने भी टीम है वो सालों भर जितने भी तनाव का जो भी काम होता है, जो सब जगह जो शिविर के अलावे जो घर घर जाके या स्कूल में जाके या कहीं भी जाके जो डॉक्टर सभी को लेके जाके तनाव निवारण जो भी कार्य करते हैं, इसके अलावा जो हमारे रक्तदान का जो सेवा होता है वो रक्तदान महादान का के तर्ज पे हम लोग करते हैं। और वक्त तो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज।